प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध। ग्लोबल आईआईटी सम्मेलन को किया संबोधित। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 94% से अधिक। प्रदेश में बीते 24 घंटों में मिले 1579 नए प्रकरण। राज्य सरकार ने 38 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का लिया निर्णय। 14 अन्य औषधीय लघु वनोपजों की भी होगी खरीदी। और केंद्र के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से प्रदेश के किसानों को मिल रहा लाभ। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ ही किसानों को भी हो रहा है मुनाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कल पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। इनमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कानूनों में समेकित करना, कॉरपोरेट कर को दुनिया में सबसे कम स्तर पर लाना तथा निर्यात और विनिर्माण बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना शामिल है। First is a government fully committed to the principle of reform, perform, transform. There is no sector left out from our reforms. Agriculture, atomic energy, defense, education, healthcare, infrastructure, finance, banking, taxation, the list goes on. We have brought path-breaking reforms in the labor sector, assimilating 44 union labor laws into just 4 codes. प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में कई तरह के आर्थिक सुधार करने की भी जरूरत होगी, जिससे वंचितों के स्तर में सुधार होगा। Will be about relearning, rethinking, reinnovating and reinventing in almost every field. This, along with a series of economic reforms, is what will re-energize our planet. It will ensure ease of living and positivity impact the poor as well as marginalized. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बदली हुई परिस्थितियों में दुनिया को व्यवहारिक समाधानों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल ही के समय में देश में हैकेथॉन की संस्कृति विकसित हुई है, जिसमें युवा प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का असाधारण समाधान प्रस्तुत कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैन आईआईटी आंदोलन की समेकित शक्ति से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में मदद मिलेगी। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर अब बेहतर होकर 94.20% हो गई है। अब तक 90,58,822 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में संक्रमण के 4,09,689 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 34,559 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 1,579 प्रकरण पॉजिटिव पाए गए। सर्वाधिक संक्रमण के मामले में रायपुर जिला पहले है। यहां 196 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसी तरह कोरबा में 131, बिलासपुर में 120, राजनांदगांव में 113, दुर्ग में 110, रायगढ़ में 107 और जांजगीर चांपा में 105 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके बचाव के लिए एक बार फिर जागरूकता अभियान में तेजी आई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के सचिव प्रवीण मिश्रा ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग पर बल दिया। से पूरे देशवासियों से एक अपील अवश्य करना चाहूँगा कि हम भारत के लोग हैं, हमें एकजुटता होनी चाहिए। और आज इस संकट की घड़ी में जब तक वैक्सीन नहीं आती है, वो एकजुटता हमको दिखानी होगी। वो एकजुटता किसके लिए? कोरोना को हराने के लिए। इसलिए संकल्प लें कि सामाजिक दूरी का कठोरता से पालन करेंगे, चेहरे पर मास्क हमेशा लगा के रखेंगे जब भी हम बाहर निकलें, और अपने हाथों को साफ करते रहेंगे। यदि आप कोरोना से बचने के कानूनी प्रावधानों से अवगत होना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यूट्यूब चैनल जन चेतना है, जिस पर कोविड से संबंधित कानूनों की वीडियो, कानूनी जानकारी उपलब्ध है। उन जानकारियों का भी लाभ लीजिए। श्री मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय गाइडलाइन को अपनाकर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर में 792 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने जशपुर में तीरंदाजी अकादमी, सन्ना में अस्पताल और कोतवा में उद्यानिकी कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जशपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सरकार ने धान खरीदी, वनोपज खरीदी, गोबर खरीदी, तेंदुपत्ता खरीदी, बिजली बिल में छूट और मनरेगा के जरिए व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों को आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से देश और दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अप्रभावित है। उन्होंने कहा कि जशपुर में पर्यटन के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जिले को इस दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे वनों में साल के बजाय फलदार पौधे लगाएं। इससे वहां रहने वाले लोगों की आय बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जशपुर जिले के सभी 8 विकास खंडों में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए जमीन चिन्हांकित कर ली गई है। राज्य सरकार ने 31 के बजाय 38 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर लेने का निर्णय लिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि औषधि में उपयोगी 14 अन्य लघु वनोपजों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इनमें पलास के फूल, सूखा सफेद मूसली, इंद्र जौ, पताल कुमड़ा, कुटज, अश्वगंधा, कच्चा आंवला, सवई घास, कांटा झाड़ू, तिखुर, बिहन लाख कुसमी, बिहन लाख रंगीनी, कच्चा बेल और कच्चा जामुन शामिल है। राज्य सरकार द्वारा कुसुमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद की खरीदी पर समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। वहीं 31 से 38 किए गए समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों में नए वनोपज के रूप में कुसुमी बीज, रीठा फल, शिकाकाई फल्ली, सतावर जड़, काजू गुठली, माल कांगनी बीज और माहुल पत्ता को शामिल किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पहले 1-2 उंगलियों में झुंझुनी थी, लेकिन उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। फाइनल मैच में लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। ग्रिप इतनी वीक हो गई थी, 2 बार मेरे हाथ से बैट छूट गया। मेरा दोस्त ऋषि समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो बीच मैच में मुझे खींचकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और पाया मुझे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग था। जल्दी जांच और 1 साल तक एमडीटी से पूरा और मुफ्त इलाज, इसलिए मैं विकलांगता से बच पाया। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेप्रोसी फ्री। तो आप भी ध्यान में रखिए, त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ,
इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में हकवा के जंगलों में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक जनमिलिशिया प्लाटून कमांडर मारा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस बीच हकवा के जंगल में माओवादियों से आमना सामना हुआ। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें माओवादी कमांडर अर्जुन की मौत हो गई। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बल के जवानों ने हथियार, पिट्ठू और माओवादियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। पुलिस ने बताया कि मारा गया माओवादी कमांडर गंगालूर, मिरतुर और भैरमगढ़ क्षेत्र के कई वारदातों में शामिल रहा है। किसानों के हित में केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। प्रदेश में इस योजना के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दुर्ग जिले के चंदखुरी स्थित कई गांव के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए अपने खेतों का परीक्षण कराकर भरपूर फसल ले रहे हैं। कृषि अधिकारी खेतों का मिट्टी परीक्षण कर किसानों को मृदा कार्ड भी दे रहे हैं, ताकि उन्हें खाद के उपयोग की सही जानकारी मिल सके। किसानों ने बताया कि मिट्टी परीक्षण के बाद वे उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे पैदावार बढ़ी है। तो मिट्टी परीक्षण कराया करके 1 साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं, नाम मात्र के बराबर होते, मगर मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं, उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। मृदा कार्ड के हिसाब से हमको जो जानकारी दी गई थी और जो हमारा मिट्टी परीक्षण हुआ था, उसके अनुसार से हमारा जमीन पहले बहुत कड़ा था। अब उसके हिसाब से जो हमको खाद वगैरह के बारे में जो जानकारी दी, वर्मी खाद वगैरह के बारे में, उस जानकारी के अनुसार से हमने जब अपने खेत में उसको डाला तो उससे हमारा फसल और हमारा खेत का मिट्टी भी शुष्क हुआ है और फसल भी उससे हमको अधिक मिला है। किसानों ने बताया कि पहले जानकारी के अभाव में वे खाद की कम या ज्यादा मात्रा का उपयोग करते थे। साथ ही मिट्टी के अनुरूप खाद भी नहीं डाल पाते थे, जिससे मनचाहा पैदावार नहीं मिलता था। अपन हिसाब से इसी करत रहे हैं, जानकारी का भाव रही से, तो फिर हम मिट्टी परीक्षण करवाए न मन, तो मैं हमारा हमारे खेती में जो कमी है ओकर बारे में बताई से। हाँ, तो अब ओकर हिसाब से हमन जो कमी है ओला पूरा खातू ला जिसे जिसे डालना है वो बताए वैसे ही डालत जात हैं। हाँ, तो खेती में अब परिवर्तन थोड़ा से हमारा दिखत जात है मिट्टी परीक्षण के बाद से। पहले मैं धान बोता हूँ, फिर भी पहले जैसे धान वृद्धि हो गए पहली से काय कार्ड मिले ना, जानकारी हो गई बहुत कि इतना मात्रा में डालना है खाद, ऐसे टाइप के डलात है न। मैं यहाँ कीटनाशक भी नहीं डालो, मैं जैविक बना के अपन डालता हूँ। योजना के बारे में बताते हुए दुर्ग की कृषि विस्तार अधिकारी अर्चना चकिया ने कहा कि भूमि सुधार के लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। ग्रेड वाइज हम लोग नमूना लेते हैं और उसका परीक्षण कराते हैं, उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है और कितने अधिक मात्रा में है, और आगे हमको पर हेक्टेयर में संतुलित मात्रा में किसान को दिलाना है, और उसमें गोबर खाद की मात्रा कितनी है, किसान को कितना FIM डालना है, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, किसान को कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, ये सब की सभी चीज़ों की जानकारी हम उनको बताते हैं और किसान उसको अप्लाई करते हैं अपने फील्ड में और अच्छा रिजल्ट पाते हैं। इस तरह मिट्टी परीक्षण योजना न सिर्फ दुर्ग जिले बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों को अच्छी उपज लेने में सहायता कर रही है, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिल रहा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।